I'm feeling honored to welcome and introduce Honorable Minister Mr. Dharmendra Bhav Singh Lodhi, a seasoned politician and a dynamic leader, currently serves as the Minister of State with independent charge for culture, tourism and religious trust and endowments in Madhya Pradesh. A trusted figure in the state's political arena, he brings both experience and a deep-rooted commitment to public service. Representing the Jabera Assembly constituency, born in Nota village in Jabera Tehsil, his journey is a testament of his strong connection with his homeland. His educational background includes BSc in mathematics, an MA in Hindi and further qualifications such as postgraduate diploma in computer application and BEd, showcasing his dedication to both learning and leadership. His political career began with the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and he rose to prominence with his electoral success in 2018. His re-election in 2023 highlights his deep association with the Sangh and the trust he commands among the people. As a minister, he has outlined an ambitious vision for Madhya Pradesh culture and religious heritage, focusing on promoting tourism and enhancing pilgrimage experiences. His bold initiatives to offer free air travel to Ayodhya post the consecration of Shri Ram Temple underscores his commitment to serving the spiritual needs of the people. Furthermore, his leadership will see the development of Ram Van Gaman Path, a tribute to cultural preservation. His dedication, humility and forward-thinking approach are set to usher in a new era of tourism and religious promotion in Madhya Pradesh, enriching the state's cultural landscape. So ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Dharmendra Bhav Singh Lodhi. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ ना हो। हमारा भारतवर्ष ऐसी महान संस्कृति को मानने वाला है जो संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना करती है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व का आह्वान करते हुए कहा है कि 21वीं सदी युद्ध की सदी नहीं है, यह वैश्विक शांति और मानव जाति के सर्वांगीण विकास की सदी है। संयुक्त राष्ट्र का 21 सितंबर विश्व शांति महापर्व इस मायने में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अवसर पर 14 से 22 सितंबर के मध्य आयोजित एकात्म चेतना वैश्विक संस्था के कार्यक्रम में मैं विश्व भर से आए सभी विशिष्ट महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सार है यह विषय। हमारे देश की आत्मा, हमारे मूल्यों, हमारे आचार विचार के आधारभूत तत्वों को दर्शाता है और संपूर्ण विश्व को शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मानव इस सृष्टि का सबसे अधिक बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी है और उसकी यह पहचान शांति, सहिष्णुता और सद्भाव के आदर्शों में निहित है। हमारे वेदों, उपनिषदों और गीता में मानव जाति के कल्याण और शांति का मूल भाव निहित है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शांति परम सुखम, अर्थात शांति ही सर्वोत्तम सुख है। गीता में शांति को आत्मा की शुद्धता और मन की स्थिरता के रूप में वर्णित किया गया है। भारत की सनातन परंपरा शांति, अहिंसा और मानव कल्याण की मूल भावना पर आधारित होकर अनादिकाल से लेकर आज तक अनवरत जारी है। वेदों की ऋचाओं से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर से होती हुई महात्मा गांधी तक शांति और सद्भाव की यह परंपरा भारत में सदैव जीवंत रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम
और सर्वे भवन्तु सुखिनः की इस परंपरा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया है। शांति और सद्भाव का संदेश केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी भारतीयता की जड़ों में विद्यमान है। हमारे लोकगीतों, त्योहारों और परंपराओं में भी इसका प्रतिबिंब देखने को मिलता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सार शांति और अहिंसा में निहित है। यह शांति ही हमें सहिष्णुता, सद्भाव और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज संपूर्ण विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। मैं एकात्म चेतना के वैश्विक समन्वयक डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर को इस महत्वपूर्ण विषय पर इस विशाल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह आयोजन संपूर्ण विश्व को शांति, सद्भाव और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। On behalf of United Consciousness, I thank our Honorable Minister, Mr. Dharmendra Bhav Singh Lodhi, for coming on to the platform of United Consciousness. Thank you.